वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को आता ही आता है और बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 0.25 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी देखिएगा। जो जो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने कोशिश की है कि सारे के सारे आपके 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन। आपके लोअर पीसेस और पीसेस के मेंस में भी इसमें लिखने को आता है फॉर्मेट, लेकिन छोटे एग्जाम में केवल इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। तो देखते हैं पत्र लेखन क्या है। तो याद रखना, पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावना को साझा करता है। जैसे आप लोग कभी किसी को इन्विटेशन देते हैं तो वो एक प्रकार का पत्र है, या आप बचपन से स्कूल में कभी जिस दिन छुट्टी लेनी होती है तो वहाँ एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो वो भी क्या है, एक पत्र लेखन के अंतर्गत ही आता है। वो भी क्या है, एक पत्र है। जैसे आप छुट्टी के लिए ले रहे हैं, या आप लोग कोई बधाई पत्र भेज रहे हैं, कोई शुभकामना पत्र भेज रहे हैं, या आमंत्रण भेज रहे हैं, या सरकारी द्वारा कोई भी सरकारी पत्र आ रहा है, अर्ध सरकारी पत्र आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, किसी न किसी चीज़ को यहाँ पे अपनी भावनाओं को क्या कर रही हैं, साझा कर रही हैं। ठीक, तो ये सभी जो प्रक्रिया है पत्र क्या कहलाएगी, पत्र लेखन कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं को साझा करता है। अब देखते हैं कि जो पत्र लेखन है इसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, या प्रमुख हमने क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं। तो पहली चीज़ होनी चाहिए भाषा सरल। क्या जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उसकी भाषा हमेशा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और साथ ही साथ और वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम उसमें लिख रहे हैं तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो पत्र लेखन की भाषा शैली है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। जैसे हम देवनागरी में लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि ही वहाँ पे होनी चाहिए, और शुद्ध होनी चाहिए कि ये नहीं किसी की मात्रा ई की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की हो रही है, छोटे ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की हो रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि देवनागरी लिपि में है तो शुद्ध भाषा में ही वहाँ पे यूज़ होना चाहिए कि इंसान उसको अच्छे से समझ सके। ठीक, तो शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शुद्ध भाषा शैली का। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट देखते हैं, कम शब्दों में संक्षिप्त बातें होनी चाहिए। यानी आप उसको छोटा लिखिए लेकिन उसमें सारी की सारी बातें क्या वजह से कवर हो जानी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखो पत्र लिखने के कुछ प्रमुख बिंदु लिखे हैं, छोटे में लिखे हैं, छोटे छोटे 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन सारी जो इसके अंदर डिटेलिंग बातें थी वो हमने कवर कर दी है। तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए, कम शब्द होने चाहिए और संक्षिप्त बातें होनी चाहिए। ठीक, आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो आपके पत्र लेखन है इसके पत्र लेखन के कौन से प्रकार हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पत्र केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका फॉर्मल लेटर। अब देखिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मेन है वो है आपके औपचारिक पत्र, जिनको आप फॉर्मल लेटर के रूप से जानते हैं। तो पहले हम जो इनफॉर्मल लेटर है थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम में आपके है नहीं तो बट थोड़ा सा हमने इसके बारे में जानकारी देखनी चाहिए कि क्या इस एग्जाम में आपके थोड़ा बहुत अगर बना क्वेश्चन तो कैसे बन सकता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो अपने सगे संबंधी या जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो उन लोगों को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे पत्र जो अपने सगे संबंधी व जिनसे व्यक्तिगत संबंध हो को लिखे जाते हैं तो वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे बधाई पत्र, शुभकामनाएं पत्र, आमंत्रण पत्र। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पत्र हो सकते हैं जिनसे हमारा कोई सगे संबंधी है या जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है, उनको जो भी हम पत्र लिख रहे हैं। और थोड़ा चीज़ याद रखिएगा कि जो पत्र के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधोभाग। ठीक, साथ साथ एक बात और याद रखिएगा बच्चों, औपचारिक पत्र जो आप बधाई, शोक और निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं तो इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट शुरू कर जाएगा, इसमें अभिवादन नहीं होंगे। पत्र हैं उनमें अभिवादन प्रयोग किया जाएगा, जैसे नमस्कार हो गया, प्रणाम हो गया, ये शब्द वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। लेकिन जो आपके बधाई वाले हैं, शोक वाले हैं, उनमें ये चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती हैं, साथ में निमंत्रण वाले पे भी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग। इससे आगे हम देखते हैं आपका, चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला आपका औपचारिक पत्र। तो याद रखना बच्चों, औपचारिक पत्र डायरेक्ट अनौपचारिक पत्र के उल्टे होते हैं। यानी वे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को तथा जिनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं है उनको लिखते हैं। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, या कोई हमारे जो सगे संबंधी नहीं है, या जिनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उनको कोई पत्र लिखा जा रहा है। जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, ठीक, किसी कार्यालय का उच्च अधिकारी हो गया, इन लोगों को अगर हम कुछ पत्र लिख रहे हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, टिप्पण, प्रारूप, कार्यालय ज्ञाप,
अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे कुछ हम थोड़े सवाल ले लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया। ठीक, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये 3 पत्र यहाँ पे पता रहते हैं। ठीक, तो इससे एग्जाम थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो मैंने आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, सरकारी पत्र हो गया, टिप्पण हो गया, प्रारूप हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, इनसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के प्रमुख बिंदु क्या हैं, इतना आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं आपका औपचारिक पत्रों का एक टाइप, आपका सरकारी पत्र या शासकीय पत्रों का आज हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी का हम फिर आने वाले लेक्चरों में देखेंगे। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सरकारी पत्र हैं वे पत्र हैं जो एक विभाग से दूसरे विभाग को आदेश, निर्णय, सूचना देने हेतु भेजे जाते हैं। ठीक है, या अगर याद रखना एग्जामिनर पूछे कि सरकारी पत्र कहाँ से कहाँ भेजे जाते हैं, तो आप बोलेंगे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाते हैं। और इनका भेजने का कारण क्या होता है, यानी जो सरकार के आदेश हैं, निर्णय हैं, सूचना है, वो क्या करी जा रही है, एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी जा रही है, या आप कह सकते हैं एक पद से दूसरे पद की ओर ये सूचना दी जा रही है। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि ऐसे पत्र जो एक पद से दूसरे पद अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग को सरकार के आदेश, निर्णय, सूचना देने हेतु भेजे जाते हैं, वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप आपकी डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर होगी। अगले देखते हैं इनका अन्य नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र भी कहते हैं। और जो इनका संचालन है, यानी जो शासकीय पत्र हैं, ये द्विआयामी है। अब द्विआयामी क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी द्विआयामी मतलब अगर कोई पत्र एक विभाग से दूसरे विभाग को जा रहा है, यानी एक विभाग आपका यहाँ पे ए है, दूसरा विभाग बी है, या आप लोग बोल सकते हैं एक्स वाई, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। यानी जैसे एक्स विभाग से वाई विभाग की ओर जा रहा है, तो वही पत्र वाई विभाग से आपका पुनः एक्स विभाग की ओर को भी आ रहा है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी द्विआयामी कहलाएगी। यानी एक से दूसरी जगह, फिर दूसरे से पहली जगह वापस आना, वही क्या कहलाता है, आपका द्विआयामी कहलाता है। ठीक है, एक आयामी यानी एक जगह से दूसरी जगह गया, बस वहां पर उसका समापन हो गया। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, एक आयामी। अगर वापस वो भी आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, द्विआयामी कहलाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये पत्र भेजा किस किस को जाता है, जैसे वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी को, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, ठीक, या समकक्षी पद वाले भी आपस में इसको भेज सकते हैं, विभाग में भेजा जा सकता है। क्लियर हो गया, कहाँ से कहाँ भेजा जाता है ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अगला देखते हैं, सरकारी पत्रों का अभिलेख होता है, यानी जितने भी सरकारी पत्र होंगे इनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सरकारी विभाग है, वहाँ से कोई पत्र आ रहा है, या कोई सरकारी विभाग से किसी दूसरे विभाग का पत्र जा रहा है, तो उसके पूरे वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा, कब कौन सा पत्र कहाँ भेजा गया है, उसमें क्या विषय लिखित वस्तु थी उस पत्र की, तो ये सब चीज़ वहाँ पे नोट रहती हैं कि आगे आने वाले डिसीजंस में उससे पुराने हम देख के विषय को देख सकें, उस टाइम हमने क्या सूचना दी हुई थी या क्या हमने इसमें परिवर्तन किया, तो सब चीज़ का वहाँ पर ब्यौरा वहाँ पर रहता है। तो याद रखें, जो सरकारी पत्र हैं सबका क्या रहेगा, रिकॉर्ड भी रहेगा, हिंदी में बोलते हैं अभिलेख भी रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो कोई दूसरे की बात है उसी को आगे से बढ़ाया जाता है, अपने मन से कोई बात वहाँ पे जोड़ी नहीं जाती किसी विभाग के कर्मचारी द्वारा। ठीक, जो लेटर ऊपर से आए उसी को आप आगे बढ़ा देंगे। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा इसका कि कैसे हम अन्य पुरुष शैली कह रहे हैं, या आपने जब सर्वनाम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष, जहाँ पे किसी और की बात कही जा रही होती है, तो वही क्या कहलाता है, अन्य पुरुष शैली कहलाती है। तो यहाँ पे भी अब किसी अन्य की बात को हम आगे बता रहे होते हैं या किसी और के आदेश को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका अन्य पुरुष शैली कहलाती है। ठीक, तो याद रखना ये पत्र किस में लिखे जाते हैं, आपके अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। और याद रखना सरकारी कामकाज में सर्वाधिक प्रयोग, जो सरकारी कामकाज है सर्वाधिक प्रयोग इसी पत्रों का किया जाता है। किन पत्रों का बच्चों, सरकारी पत्रों का ही यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों का इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम इसका यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है आपका सरकारी पत्र का यहाँ पे फॉर्मेट कि कैसे लिखा जाता है। अगर आपका लोअर पीसीएस या पीसीएस या आरओ का कभी मेंस होता है तो जिसमें रिटर्न लिखना है तो उसमें आपको ऐसे ही फॉर्मेट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। याद रखना, सरकारी पत्र के सबसे ऊपर राइट साइड में आएगी आपकी पत्र संख्या, फिर आप चलेंगे यहीं पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रेषक का नाम, प्रेषक यानी सेंडर, जो भी आपका भेज रहा है पत्र को उसका नाम, पद नाम तथा पता, 3 चीज़ यहाँ पर ऊपर पे ही
लेफ्ट साइड में आएंगी। उसके बाद फिर आप सेवा में लिख सकते हैं। फिर जस्ट उसी के नीचे आएगा प्रेषिति, यानी जो आपका रिसीवर है, जो लेटर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो याद रखना प्रेषक भेजने वाला, प्रेषिति प्राप्त करने वाली यानी रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर का पदनाम और पता आएगा। साथ में फिर आप इधर साइड चले जाएंगे तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो जस्ट उसके बाद क्या आएगी, दिनांक आएगी। फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पे विषय देखने को मिलेगा कि क्या प्रमुख विषय वस्तु है। और फिर अगर नीचे देखेंगे तो फिर यहाँ पे लेटर शुरू हो जाता है, महोदय मुझे यह कहने का आदेश हुआ है। ठीक, इससे इसको शुरू किया जाता है, यानी किसी और की बात को ही आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मन से उसमें कोई भी चीज़ ऐड वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आप लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा भवदीय। ठीक है, यहाँ पे भवदीय से इसका समापन करते हैं और लास्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में दोबारा प्रेषक का नाम और प्रेषक का पता आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट साइड पे एक लिखा हुआ है संलग्नक। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ प्रतिलिपियाँ लगानी है या कुछ भी आपको यहाँ पे लगाना है तो वो यहाँ पे संलग्नक के रूप में यहाँ पे साइड में यहाँ पे उनके बारे में लिखा जाता है कि इसके पीछे ये आपकी प्रतिलिपियाँ लगी हुई हैं या ये फोटो कॉपी लगी हुई है या ये हमने पुराने लेटर का यहाँ पे वो लगाया हुआ है। तो सब चीज़ जो इसमें एडिशनल चीज़ें जोड़ी जा रही हैं उनके बारे में सूचना यहाँ पे राइट साइड में संलग्नक के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग का इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर अन्य यहाँ पर पत्रों के बारे में कि विज्ञप्ति क्या है, टिप्पणी क्या है, प्रारूप क्या है, कार्यालय ज्ञाप क्या है, सब चीज़ हम आगे चल के एक एक लेक्चर में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ अपने यहाँ पर सब्सक्राइब कराइएगा और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।